यहाँ पर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का गाइस दो चीजें लेके चलूंगा मैं आप लोगों को, ये मैं यहाँ पर समझाता हुआ चलूंगा। पहला सबसे पहली जो बातें करता है वो इकोनॉमिक्स की बातें करता है, ठीक है ना। याद रखना जो इकोनॉमिक्स है और दूसरा क्या है इकोनॉमी। आप लोगों को जो पढ़नी है वो इकोनॉमी पढ़नी है, नॉट इकोनॉमिक्स। ध्यान से देख रहे हो आप लोग। सबसे पहले हम बातें करते हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र। गाइस सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र की बात किसने करी थी भारत के अंदर, कौटिल्य ने। और लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर बातें करी जाए तो किसने करी थी, एडम स्मिथ को आप लोग जानते हो, ठीक है ना। आप लोग नहीं जानते, सिर्फ नाम ही जानते हो आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहले बातें उन्होंने करी थी। उन्होंने कहा था ये जो इकोनॉमिक्स है इट इज डिपेंड ऑन कंसेप्ट और थ्योरी। किसके ऊपर डिपेंड है पहले समझ लीजिए फिर लिख लेना। ये किसके ऊपर डिपेंड है, कंसेप्ट और थ्योरी के ऊपर। यानी कि इसके अंदर जो करी जाती है वो की जा क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, किसी भी चीज का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने बनाया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को क्या नाम दिया था, उसने एक प्रजा थी, एक राजा था, उसने राजा की एक प्रजा थी, उस प्रजा के बारे में कुछ बातों को कहाँ मेंशन कर दिया था उसने, एक बुक के अंदर मेंशन कि एक राजा होगा, राजा के अंडर में कुछ उसके मंत्री रहेंगे और उसके बाद प्रजा रहेगी, किस तरीके से रूल रेगुलेशन किया जाए। देखा जाए तो उसके अंदर क्या बातें करी गई थी, कुछ नियम कानून डाले गए थे, कुछ कंसेप्ट डाले गए थे, कुछ थ्योरी डाली गई। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि किसी भी चीज का क्या करना है, अध्ययन करना है, स्टडी करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर। उसके अंदर एक वर्ड पढ़ रहे हो बैंकिंग, उसके अंदर क्या पढ़ रहे हो, एक बैंकिंग। आप लोगों ने देखा HDFC बैंक, ICICI बैंक, आज इसका इतना परसेंट इंटरेस्ट ऑफ रेट रहा या इतने परसेंट इसने अपने क्या है इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इतना अमाउंट सेव हुआ। वो वहां पर क्या कर रहे हो आप, उसकी स्टडी कर रहे हो। क्या कर रहे हो वहां पर, उसकी स्टडी कर रहे हो, सिर्फ उसको पढ़ रहे हो। स्टडी ऑफ इकोनॉमी, गाइस यहाँ पर ये वर्ड को याद रखना, स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्यों, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी चीज का सिर्फ अध्ययन किया जाता है, सिर्फ उस चीज की क्या की जाती है, स्टडी। और आप लोग को एक वर्ड मैंने बताया था, कौन सा, स्केयर रिसोर्सेज, कि दुर्लभ जो संसाधन का उनका उपयोग किस तरीके से किया जाए। ये सारी बातें किसके अंदर लिखी गई है, आपकी इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स क्या है आप लोग का, किसी भी चीज की स्टडी करना, यानी कि उसका अध्ययन करना। क्लियर है गाइस। अब इकोनॉमी के बाद लैंग्वेज पे आ जाइए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, इसका मतलब होता है क्या, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हमने पढ़ा है उसको कैसे यूज करना है, हमें प्रैक्टिकली लाइफ में क्या करना है, उसको यूज करना है। किसमें, प्रैक्टिकली लाइफ में। अब आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था गाइस बैंकिंग, और एक एग्जांपल है गाइस आप मार्केट। इसके अंदर मान लीजिए आप लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा, आज जो है गर्मी का टाइम है, तरबूज का रेट 10 रुपए किलो है। तरबूज का रेट क्या है, 10 रुपए किलो। ये आप लोगों ने क्या पढ़ा है ना, सिर्फ स्टडी करी कि तरबूज का रेट कितना है, 10 रुपए। लेकिन उस तरबूज को जब आप लोग खरीदने के लिए जाओगे तो वहां पर क्या यूज करोगे आप लोग, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो वहां पर आप लोग यूज करोगे गाइस डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग किसकी डिमांड करोगे, तरबूज की। वो क्या करेगा, आपका सप्लाई दे देगा। आप उसको 10 रुपए दे देगा, वो आपको क्या दे देगा, तरबूज दे। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जो आपने स्टडी करी थी उसका यूज क्या कर लिया आप लोगों ने इकोनॉमी के अंदर, प्रैक्टिकल यूज। क्या कर लिया उसका, प्रैक्टिकल यूज। क्लियर है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता था, हाँ बच्चे, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता था, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी के अंदर उसी स्टडी को क्या कर लेना, प्रैक्टिकल एक्टिविटी में क्या कर लेना, यूज कर लेना। आप लोगों ने पढ़ा बैंकिंग के बारे में कि आज इंटरेस्ट रेट जो है 10,000 पे इंटरेस्ट रेट इतना मिल रहा है। आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा ना, आप बैंक गए, आपने अमाउंट जमा करवा दिया, आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो वो क्या हो गया, एक प्रैक्टिकली एक्टिविटी में। तो वहां पर क्या कहा, डिमांड एंड सप्लाई। उन लोगों ने डिमांड करी और आपको क्या दे दी, सप्लाई कर दी। तो कहते हैं इन दिस देयर नो स्टडी अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमी के अंदर आपने डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करी नहीं करी, वहां पर क्या करा आप लोगों ने, उसका प्रैक्टिकली यूज किया। क्लियर है गाइस, दो वर्ड, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होता किसी भी स्टूडेंट को। हाँ बच्चे, पक्का क्लियर है, चले आ गए, इसको लिख लीजिए।
गाइस जो चीज समझ में आया वो पूछ लीजिए जो लिखा हुआ। इसीलिए आप लोग जो सब्जेक्ट में पढ़ते हो वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप लोग? इकोनॉमी पढ़ते हो, तो उनका प्रैक्टिकली आप लोग क्या करते हो? यूज करते हो। क्लियर है? इकोनॉमिक्स जो पढ़ते थे आप लोग 12th लेवल तक पढ़ते थे, जिसके अंदर आप लोगों को मैक्रो और माइक्रो, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम लोग डिवाइड करेंगे वो इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे और फिर उसके सेक्टर्स वगैरह को देखते हुए। क्लियर? दो वर्ड और इसके साथ आप लोगों ने गाइस देखा होगा, एक होता है वर्ड, ध्यान से सुनना, एक होता है वर्ड आप लोगों का इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। एक वर्ड होता है आप लोगों का इकोनॉमी। क्लियर है? एक वर्ड होता है आपका इकोनॉमिक। यहां पर है इकोनॉमिक्स और यहां पर है क्या? इकोनॉमिक। और एक वर्ड होता है इकोनॉमिकल। ये चार वर्ड है, जिसमें दो का तो आपको जानकारी है और दो की जानकारी नहीं है। हालांकि उन दोनों वर्डों को कभी यूज नहीं करा गया है। ये जो दोनों शब्द यूज हुआ करते थे 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास कभी यूज करा जाता था। मैं बता देता हूं, ये जो इकोनॉमिक है इसका मतलब होता है आपका आर्थिक, और आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा, पैसे से लेन देन, ठीक है ना। तो वहां पर क्या यूज करते थे आप लोगों ने देखा होगा, पुराने समय में पैसे की करेंसी तो थी नहीं, थी तो वो क्या करते थे, एक चीज के बदले दूसरी चीज का क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे ना। कि किसी के पास गेहूं है, किसी के पास कपड़े हैं, तो किसी को कपड़े की जरूरत होती थी, वो गेहूं दे देता था, उससे क्या कर लेता था? कपड़े ले लेता कर होता था ना, ठीक है। और इसके बाद एक आता है आपका इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब जो होता है कि किसी भी चीज को अगर आप लोग यूज करते हो, यूज करते करते किसी भी दो चीजों को आप कंपैरिजन करने लगते हो, ठीक है ना। यानी कि वो आपकी एक सुख सुविधा के आधार पर यूज हो जाती है। जैसे एक गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप लोगों की गाड़ी है मारुति वालों की, ठीक है ना। मान लीजिए एग्जांपल ले लिया अल्टो या वैगनआर वगैरह कुछ ले लिया, स्विफ्ट ले लिया। एक दूसरी कंपनी है गाइस फिएट, ठीक है ना। आप लोगों को पता है जो इसका मेंटेनेंस खर्चा है मारुति वालों का, और फिएट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा क्या है? कम है, ठीक है ना। इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन उसके पार्ट्स जो है इजीली नहीं मिलते। पेट्रोल में भी अच्छी है, सीएनजी में भी बहुत कम है, यानी कि एवरेज के मामले में काफी अच्छी है। तो आप ये कह सकते हो कि जो वैगनआर गाड़ी है, स्विफ्ट कंपनी की जितनी भी, मारुति कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं और कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा क्या है? इकोनॉमिकली कंडीशन में, यानी कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग क्या है? वो सेफ है। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली कंसेप्ट में हम लोग उसको वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन अब इस समय ये वर्ड यूज जो है वो नहीं होता, ना ही इकोनॉमिक और ना ही इकोनॉमिकल। क्लियर है? दो बातों को यूज करते हैं इस समय, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक। चले आए ये हाउ टू यूज द स्केयर रिसोर्सेज, दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। गाइस आगे लिख लीजिएगा आप लोग इकोनॉमी। बस इसके अंदर दो चीजें, इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटी यूज होता है, इसके अंदर यूज ऑफ थ्योरी। इकोनॉमिक्स की थ्योरी का क्या करते हैं? यूज करते हो। इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर क्या किया जाता है? काम किया, ठीक है। डिमांड करेंगे किसी चीज की तो क्या करेगा आपका? सप्लाई।